वीडियो बनाने जा रहे हैं कैलेंडर के क्वेश्चनों से संबंधित है। यदि आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखते हैं तो इसमें हमने ट्रिक के साथ विद कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया। तो देखिए, जैसे भाई साहब क्वेश्चनों से डरे हुए खड़े हैं तो कैलेंडर के क्वेश्चनों को देख के ऐसे सभी लोग डर जाते हैं। यदि आप एक बार वीडियो देख लेते हैं तो इसके बाद जो डर है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। बस क्वेश्चन देखा और सीधा आंसर, क्वेश्चन देखते ही आंसर आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बस एक काम करना पड़ेगा, बस एक कोड याद करना पड़ेगा। कोड याद क्या करना पड़ेगा, कोड याद करने की भी ट्रिक बताई जाएगी। इसमें दो कोड होते हैं, एक तो होता है आपका ईयर कोड, ये है मंथ कोड, और ये क्या दिया हुआ, ईयर कोड। मंथ कोड में क्या, बस एक याद करना है, 144 025 036 146। क्या याद करना, 144 वर्ग होता है, 025 वर्ग होता है, 036 वर्ग होता है और 146 अलग से याद कर लेंगे। तो इसमें 12 महीने दिए हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, ये 12 महीने के कोड दिए हुए हैं। बस इसमें क्या करना है, जो डेट में कोई महीना दे रखा है तो उस महीने की जगह उसका कोड उठा के रख देना है। ठीक है, बात आती है ईयर की। ये 1600 का कोड है, 1600 का है पहला वाला, फिर 1700 का है, फिर 1800 का है, फिर 1900 का है, फिर कितने का, 2000 का। ये 1600 का, 1700 का, 1800 का, 1900 का, 2000 का। यदि 1600 वाली सम दी हुई है तो 6 लिखना, 1700 वाली दी हुई है तो 4 लिखना, 1800 वाली दी हुई है तो 2 लिखना, 1900 वाली दी हुई है तो 0 लिखना और 2000 वाली दी हुई है तो 6 लिखना है। ठीक है, बस समझ में आ गया होगा। बाकी जो अच्छी तरह से समझना वो सवाल से समझ में आता। देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं सवाल के बारे में। जैसे सवाल दिया हुआ 23 अप्रैल 1995 का दिन क्या, तो सबसे पहले हमें क्या, बस सवाल देखना और सीधा आंसर निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे आंसर को, आंसर ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखनी पड़ेगी, तारीख, फिर लिखना पड़ेगा महीने का कोड। महीने का कोड बताया था मैंने, 144 025 036 और फिर क्या लिखना पड़ेगा, 146। तो महीना अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना आ गया, 0। अब 1995, तो ईयर कितने हो गए, 95। 1900 नहीं लेना, 1900 के बाद जो है तो कितना हो गया, 95। 1900 का कोड मैंने बताया था, ईयर कोड कितना होता है हमारा, 64 20 1600 1700 1800 1900। 1900 का कोड कितना हो गया, 0। अब लास्ट वाली सन में कितने का भाग देना, 4 का। यदि मैं 95 में 4 का भाग देता हूं तो 23 बार तो पूरा कट जाता है, बाकी कटता पॉइंटों में, हमें पूरा पूरा काटना है। तो कितना आ गया, लीप ईयर कितने आ गए, 23। इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले तारीख लिखनी है, फिर महीने का कोड लिखना है, फिर साल लिखने हैं। 1995 तो 95 साल होगा 1900 से ऊपर। और फिर क्या लिखना है, 0 किसका कोड आया, ईयर कोड। ईयर कोड मतलब 1600 1700 1800 1900। ठीक है, वो वाला कोड। उसके बाद मैंने 4 का भाग दिया 95 में, तो 23 बार तो पूरा कट गया। जो पूरा कट गए वो हो गए हमारे लीप ईयर। अब मैंने सबको जोड़ा, इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया, 141 आ गया। सारे की सारे जो तारीख लिखी हुई हैं, जो दिन लिखे हुए हैं, सबको जोड़ा तो 141 आ गया। और 141 में यदि मैं 7 का भाग देता हूँ तो कितना बचेगा, एक शेष। 20 सत्ते 140, तो एक शेष बचा। तो एक पर क्या आता है हमारा, एक पर आता हमारा रविवार। ठीक है, एक शेष बचा तो रविवार, 2 शेष बचा तो सोमवार, 3 शेष बचा तो मंगलवार। आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस टाइप के कितने क्वेश्चन लिए हैं, 3 क्वेश्चन। देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। तारीख कितनी है, 10। जून का कोड कितना है, 5। और दिन कितने हो गए, 45। ईयर कोड कितना हो गया, क्योंकि 1800 है तो कोड कितना होता है हमारा, 64 20 1600 1700 1800। 1800 को कोड कितना आएगा, 2। अब इसमें 4 का भाग दिया तो कितने बार कटा, 11 बार। तो हमारे लीप ईयर कितने हो गए, 11। अब सभी को जोड़ा तो कितना बैठा, 73। और 7 का भाग दे दिया मैंने तो कितना शेष बचा, 3। 3 पर क्या बैठेगा हमारा, मंगलवार। देखिए, यदि किसी को फॉर्मूला नहीं पता है और फॉर्मूला नोट करना चाहता है तो फॉर्मूले के लिए मैंने अलग से एक सवाल दिया हुआ है। देखिए, ये दिया हुआ, ये क्वेश्चन मैंने फॉर्मूले के लिए दोबारा से दिया है। फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला ही मेन होता है। बाकी तो कोड एक बार में याद करने की मैंने ट्रिक बता दी है, और ईयर कोड की भी आपको क्या बता दिया, ट्रिक। ठीक है, अब देखिए, अब इस सवाल को हमने कर दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, दिन मंथ ईयर, ईयर कोड लीप ईयर डिवाइड बाई 7। ठीक है, इसका आंसर कितना आया था, मंगलवार। ठीक है, अब जानते हैं अलग से क्वेश्चन। जो कैलेंडर के थे वो दिन निकालने वाले क्वेश्चन थे। ये जो होते हैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, बस इसे समझ के करना होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस समझते जाइए, आंसर आते जाएंगे। अब इन्होंने कहा किसी माह की 10वीं तारीख रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है। 10 तारीख जो है वो 3 दिन पहले है, इसका मतलब रविवार 3 दिन बाद है। तो रविवार क्या तारीख का होगा, 13 का रविवार होगा। अब इन्होंने कहा किसी माह की जो 10वीं तारीख है वो रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है, इसका मतलब 3 दिन पहले रविवार होगा। तो 10वीं जो तारीख है वो 3 दिन पहले, तो 3 दिन बाद है इसका मतलब रविवार। ठीक है, तो 3 दिन बाद रविवार, रविवार हो गया 13 का। ठीक है, तो 13 का रविवार हो गया। तो इन्होंने पूछा दूसरी तारीख किस दिन पड़ेगी, तो 7 दिन पहले क्या हो, 7 दिन पहले कौन सी तारीख होगी, 6 तारीख।
क्योंकि जो होता है जैसे आज कोई दिन है तो 7 दिन बाद भी वही दिन होगा और 7 दिन पहले भी वही दिन होगा। तो 7 का जो टेबल है हम उससे काटते चले जाते हैं। तो 7 से मैंने काटा तो इसमें से 7 घटाया तो कितना बचा 6। तो 6 दिन पहले भी यही तारीख थी, वो सॉरी यही दिन था। दिन कौन सा था? रविवार ही। ठीक है। 6 के बाद 5 4 3 2, 2 का पूछा तो रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्र से पहले बृहस्पति, बृहस्पति से पहले बुध, 2 तारीख का पूछा तो आंसर क्या आएगा? बुधवार। तो राइट आंसर बुधवार। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अगले क्वेश्चन से आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है। देखो अब 17 तारीख का क्या हो गया? शनि। बात समझना। तो 7 दिन पहले 10 का भी शनि, 7 दिन पहले 3 का भी शनि। बात समझ में आई? तो इन्होंने कहा चौथे बुधवार को क्या तारीख होगी? तो शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार। ठीक है, एक का बृहस्पति हो गया, बुध तो आया नहीं। तो क्या हो गया? 3 तारीख का क्या हो गया हमारा? 3 का हो गया शनिवार। शनिवार के बाद क्या आएगा? रविवार, रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार, सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगलवार, और मंगलवार के बाद क्या आएगा? बुधवार। ठीक है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो पहला बुधवार आया हमारा 7 तारीख का, फिर कितने का आएगा? 14 का, फिर कितने का आएगा? 21 का, फिर कितना आएगा? 28 का। तो चौथा बुधवार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा बुधवार पड़ेगा हमारा 28 तारीख को। तो उस महीने के चौथे बुधवार को क्या तारीख होगी? तो आपका आंसर आएगा सेकंड राइट, 28 तारीख। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए पहले क्या होता है, वीडियो को रोक लीजिए, पहले खुद सोल्व कीजिए। यदि गलत हो जाता है तो फिर आप वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी महीने के तीसरे सोमवार को 17 तारीख है। ठीक है, तो बताइए इस महीने में वह कौन सा दिन है जो 5 बार आया? ठीक है, तो इसे देखिए कैसे सोल्व करते हैं। 17 तारीख को क्या दिया हुआ? 17 तारीख को भैया हमारा दिया हुआ सोमवार। ठीक है, तो 10 तारीख का भी सोमवार हो गया और 3 तारीख का भी सोमवार हो गया। ठीक है, और 2 वाला और 1 वाला 5 बार आता है। तो सोमवार से पहले क्या होगा? रविवार, और रविवार से पहले क्या होगा? शनिवार। तो 5 बार शनिवार भी आएगा, रविवार भी आएगा, सोमवार भी आएगा। ठीक है, तो इसमें ना तो रविवार दे रखा, ठीक है, और ना ही सोमवार दे रखा, तो क्या दे रखा? शनिवार। ठीक है, ऑप्शन वाला जानता है कि वो उनमें से जो जो दिन आएंगे उन्हें हटा देगा, सिर्फ एक दिन देगा। ठीक है, क्योंकि 1 तारीख वाला भी 5 बार आता, 2 वाला भी, 3 वाला भी, इसके बाद कोई नहीं आ सकता। बस 3 तारीख तक वाले 5 बार आ जाते हैं महीने में। ठीक है, यदि महीना 30 तारीख का है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया तो कौन सा आएगा? इसका आंसर आएगा शनिवार। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वर्ष 5 मार्च को जो दिन होगा वह दिन उस वर्ष किस तारीख को होगा? देखो कैसे करेंगे। देखिए सवाल को हम कैसे करेंगे, इसे निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है? 5 मार्च का दे रखा तो महीने के पूरे हम दिन लिखते जाएंगे, जहां पर जाकर 0 बच जाएगा उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए मार्च में 5 तारीख का दिन दिया हुआ, तो मार्च में बाकी दिन कितने बचे? 26। मार्च के बाद अप्रैल आ गया 30 दिन का, अप्रैल, फिर कितना आएगा? मई, फिर कितना आएगा? जून, फिर कितना आएगा? जुलाई, फिर आएगा अगस्त, फिर आएगा सितंबर। ठीक है, जुलाई और अगस्त दोनों कितने के होते हैं? जुलाई और अगस्त हमारे दोनों 31 के होते हैं। तो सितंबर का वैसे इन्होंने 5 तारीख दे रखी है, तो पहले हम इसे सोल्व करके देखते हैं कि टोटल दिन बैठे कितने। देखिए दोबारा से लिख लेते हैं सभी के दिन क्रम अनुसार। तो मार्च में कितने बचे? मार्च में बचे हमारे 26। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखते हैं जो आ जाए। मार्च के बाद अप्रैल में कितने बचेंगे? अप्रैल होता 30 का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त दोनों 31 के होते हैं। सितंबर, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और उसके बाद फिर क्या? अक्टूबर। अक्टूबर के कितने हो गए? 31 दिन। तो मैं सभी को जोड़ता हूँ तो कितना बैठेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी से नहीं, सॉरी गड़बड़ हो गया। किससे करना? मार्च से। यदि मैं मार्च से शुरू करता हूँ तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का हो गया। ठीक है, अक्टूबर तक पहले योग करके देखते हैं इनका बैठता कितना योग। अब अक्टूबर तक का यदि मैंने योग किया तो स्क्रीन पर पूरा नहीं आता, मैंने जोड़ लिया, तो जोड़ के कितना बैठा हमारा? ये बैठा आपका 240। ठीक है, 240 में कितने का भाग दिया? 7 का। 7 से भाग दिया, 7 दिया 21, कितना बचा? 3, फिर 0, 7 चौक 28, कितना शेष बचा? 2। अब 2 का 7 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। तो हमने कहाँ तक लिया था? अक्टूबर तक लिया था। 5 और जोड़ूंगा अक्टूबर के, तो ये कौन सा दिन? वही दिन बैठना चाहिए। तो 5 और जोड़ने पे अक्टूबर में वही दिन बैठ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 अक्टूबर। समझ में आ गया होगा। इसमें हमें कोई नई बात नहीं करनी, बस हर महीने के पूरे पूरे दिन लेने हैं, जहाँ पर जाके पूरा कट के 0 बच जाएगा।
तो वही दिन आने के लिए वहीं पर हमारा सोल्व हो जाएगा। तो मैंने कहाँ तक लिए थे, अक्टूबर तक, अक्टूबर तक लिए। तो अक्टूबर तक जाने में हमारा क्या बैठ गया, जीरो बैठ गया। तो जीरो बैठने पर वही दिन आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि परसों शनिवार था तो कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। ये मैंने लाइन खींची, ये हो गई आज। अब इन्होंने कहा परसों, यदि परसों शनिवार है, कल परसों, तो परसों कौन सा दिन हो गया हमारा, शनिवार। ठीक है, परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले, ये हो गया कल से 3 दिन पहले, 1 2 3 और इससे भी पहले। तो क्या पूछा, कौन सा दिन था, तो निकाल लेंगे। शनिवार से पहले क्या बैठेगा, शुक्रवार से पहले बृहस्पति, से पहले बुध, बुध से पहले मंगल, मंगल से पहले सोमवार, सोमवार से पहले आएगा रविवार, और रविवार से पहले शनिवार। तो दोबारा लौट के क्या आ गया, शनिवार। तो हमारा आंसर आ गया शनिवार। ऐसे लाइन खींच के हम क्यों करते हैं, जोड़ के भी कर सकते हैं। लाइन खींचने से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता, जोड़ने से कभी कभी गलत होने के चांस रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। 2 का क्या हो गया, 2 का हो गया रविवार। ठीक है, अब इन्होंने क्या तारीख का पूछा, 2 तारीख का क्या हो गया, 2 तारीख का बैठेगा हमारा, 2 तारीख का रविवार दे रखा, तो हर 7 दिन बाद वही दिन आता, तो 2 के बाद 9 का बैठेगा। ठीक है, फिर 16 का बैठेगा, फिर 23 का बैठेगा, फिर 30 का बैठेगा। तो 30 का भी कौन सा दिन बैठ गया, रविवार। 31 का पूछा तो क्या आएगा आपका, सोमवार। तो आपका सही आंसर आएगा सोमवार। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी महीने की 3री तारीख को सोमवार पड़ता है। ठीक है, तो 3 तारीख का क्या हो गया, 3 तारीख का बैठेगा हमारा सोमवार। ठीक है, 3 तारीख का क्या हो गया, सोमवार। तो उन्होंने पूछा उसी महीने की 21 तारीख के 4 दिन बाद, तो 21 के 4 दिन बाद कितनी बैठेगी, 25 तारीख का पूछा। आसानी से निकालेंगे, कैसे निकलेगा देखिए। अब 3 का सोमवार हो गया तो 7 दिन बाद 10 का सोमवार, 7 दिन बाद 17 का सोमवार, और 7 दिन बाद 24 का सोमवार। तो सोमवार के बाद 25 तारीख आती है, तो किस दिन आएगी, मंगलवार। समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कठिन नहीं होते, बस आपको रखने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार है तो माह का प्रथम दिन क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, एक बार और कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा 30 दिन के माह में 5 शनिवार हैं तो प्रथम दिन क्या होगा। मैंने माना 30 का शनिवार है, तो 7 दिन पहले 23 का भी होगा, 7 दिन पहले 16 का भी होगा, 7 दिन पहले 9 का भी होगा, 7 दिन पहले 2 का भी होगा। तो 2 का शनिवार है। ठीक है, तो 1 का क्या होगा, शुक्रवार। तो शुक्रवार भी 5 दिन आएगा, शनिवार भी 5 दिन आएगा, और रविवार भी 5 दिन बाद आएगा। तो इसमें क्या दे रखा, ना तो शुक्र दे रखा, ना शनि दे रखा, ना क्या दे रखा, रवि दे रखा। मैंने बताया पहली, दूसरी, तीसरी तारीख वाले जो दिन होते हैं वो 5 बार आते हैं। तो पहले का शुक्र नहीं दे रखा, 2 का नहीं दे रखा, 3 तारीख में क्या बैठेगा हमारा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार दे रखा, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक माह की 3री तिथि को रविवार है तो उस माह में चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो देखो इसे कैसे करेंगे, इसे भी करने का सेम तरीका। इन्होंने कहा एक माह की 3 तारीख का रविवार है, 3 का क्या हो गया, रविवार। ठीक बात है, तो उस माह के चौथे बुधवार, तो रविवार हो गया। फिर क्या आएगा, 4 का आएगा सोमवार, 5 का मंगल। ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध बैठेगा पहला 6 तारीख का। फिर 7 दिन बाद 13 का, फिर 7 दिन बाद 20 का, फिर 7 दिन बाद 27 का। पहला बुध, दूसरा बुध, तीसरा बुध, चौथा बुध। अब इन्होंने कहा चौथे बुध के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो 3 दिन बाद कितनी होगी, 30 तारीख होगी। तो इसका आंसर कितना आएगा, 30। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया होगा। आप भी पहले रख के देखना सीखिए, कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक कितने दिन होंगे। आप आसानी से निकाल लेंगे। जनवरी कितने दिन का होता, जो जनवरी होता हमारा वो होता 31 दिन का। तो 31 में से 2 निकल गए, तो कितने दिन बचे जनवरी में, 29। फरवरी के कितने बचे, 28, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। और मार्च के 15, बस जोड़ने हैं। 9 8 17 5 22 का 2 2 2 4 2 6 और 1 7। तो कितने दिन बैठेंगे आपके, 72 दिन। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 3 दिसंबर 1990 का रविवार है तो 3 जनवरी 1991 का पूछा। भाई देखिए दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31। 3 निकल गए तो कितने बचे, 28। दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी के 3 दिन। ठीक है, तो इन्होंने दिन पूछा तो 7 से भाग देंगे। 31 में कितने से भाग देंगे, 7 से। 7 चौक 28, तो कितना बचा, 3।
तो 3 दिन बाद, तो रविवार के 3 दिन बाद 1 2 3, सोमवार मंगल बुध, तो क्या आएगा हमारा बुधवार, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 1999 का, बिल्कुल आसान, पूरे एक साल में एक दिन बढ़ता है। तो 97 देखिए, अब इन्होंने 18 फरवरी का दे रखा है, ठीक है, 18 फरवरी का ही पूछा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो 18 फरवरी 1997 का क्या दे रखा है, ये दे रखा मंगल, ठीक है, और 99 का पूछा, तो 97 के बाद कैसे सोल्व करेंगे। तो 97 में दे रखा हमारा, क्या दे रखा, मंगल, 98 में पूरा एक दिन बढ़ेगा और 99 में भी एक दिन बढ़ेगा। तो मंगल के बाद बुध और बृहस्पति, क्या बैठेगा आपका, बृहस्पतिवार। बस ये समझिए पूरे एक साल में एक दिन बढ़ता है यदि वही तारीख दे रखी है, तो इसमें सीधे सीधे वही तारीख दी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या करा, 97 में दे रखा मंगल, तो 98 में पूरा एक साल हुआ 18 फरवरी को, तो क्या हो गया बुध, और फिर 99 में एक दिन और बढ़ा, तो क्या हो गया बृहस्पतिवार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो 1989 में कब मनाया जाएगा। सीधी बात है, पूरा एक साल है तो एक दिन बढ़ेगा, तो ये किस दिन, बुधवार के दिन कौन सा आएगा, बृहस्पतिवार, जिसे कहते हैं गुरुवार। तो इसका आंसर क्या आएगा, गुरुवार। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया 15 सितंबर सन 2000 का शुक्रवार है, तो 15 सितंबर सन 2001 का कौन सा दिन होगा। तो 2000 जो है और 2001 में एक दिन बढ़ाना, शुक्र के बाद कौन सा आएगा, शनिवार। भाई पूरे एक साल में एक दिन बढ़ता है, ऐसे क्वेश्चन देखते हो जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।